है कि एक छोटा बच्चा मतलब एक बिल्कुल छोटा बच्चा दुनिया को देखता कैसे है और फिर धीरे धीरे हमारी तरह सोचना कैसे सीख जाता है। आज की इस स्टडी गाइड में हम जीन पियाजे के इसी ही कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो चलिए इस दिमागी सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये ही वो सवाल है जिसके आसपास हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। सोचिए जरा, एक नवजात बच्चे की दुनिया और एक अडल्ट की दुनिया जिसमें लॉजिक है, तर्क है, कितना ज्यादा फर्क है ना? पियाजे का सिद्धांत बिल्कुल यही बताता है कि ये कमाल होता कैसे है। ये वो सफर है जो बताता है कि हमारा दिमाग सोचने की ये शानदार ताकत हासिल कैसे करता है। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं जीन पियाजे। उनका जो सबसे बड़ा आइडिया था ना, वो उस समय के लिए पूरी तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, देखो, बच्चे कोई खाली घड़ा नहीं है जिसमें हम बस जानकारी भरते चले जाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चे तो असल में अपने ज्ञान के छोटे छोटे आर्किटेक्ट हैं, जो खुद ही अपनी समझ की इमारत बनाते हैं अपने तजुर्बों से। तो आज के इस सफर में हमारा रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम उस बिग आइडिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दिमाग कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है। इसके बाद जानने के वो 4 अहम स्टेजेस कौन से हैं, ये भी देखेंगे कि क्लासरूम में इसका क्या असर पड़ा, और आखिर में एक बैलेंस्ड नजरिया और रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले और सबसे जरूरी आइडिया से। एक ऐसा आइडिया जो आज भी एजुकेशन की दुनिया में गूंजता है। वो ये है कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वो बस बैठे बैठे सुनते या देखते नहीं हैं, वो असल में कुछ करके सीखते हैं। पियाजे का ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी थ्योरी का निचोड़ है, समझिए। मतलब ज्ञान सिर्फ रट्टा मारना या जानकारी को कॉपी पेस्ट कर लेना नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चीज़ों पर काम करते हैं और अपने तजुर्बों से सीखते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि दिमाग ये ज्ञान बनाता कैसे है, मतलब प्रोसेस क्या है? तो पियाजे के हिसाब से हमारे दिमाग के पास कुछ खास औजार होते हैं, एक तरह का टूल किट। तो चलिए इन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो हमारे सीखने की बिल्कुल बुनियाद हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है स्कीमा। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग चीजों के लिए फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता नाम का एक फोल्डर है। उस फोल्डर में क्या क्या है? 4 पैर, 1 पूंछ, भौं भौं की आवाज, ये सब मिलकर उस बच्चे का कुत्ते वाला स्कीमा बन गया। ठीक है, अब मजेदार बात देखिए। जब वही बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है तो वो क्या करता है? वो अपने पुराने कुत्ता वाले फोल्डर को ही खोलता है। वो देखता है, अरे इसके भी 4 पैर हैं, 1 पूंछ भी है, तो वो उसे भी कुत्ता बोल देता है। इसी को पियाजे ने कहा असिमिलेशन, या हिंदी में कहें तो आत्मसात। मतलब नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट कर देना। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये वाला जानवर तो भौंकता नहीं है, ये तो म्याऊं करता है। अब उसका पुराना कुत्ता वाला फोल्डर यहाँ काम नहीं कर रहा, तो उसे कुछ बदलना पड़ेगा। वो या तो उस फोल्डर को अपडेट करेगा या फिर बिल्ली नाम का एक बिल्कुल नया फोल्डर बना लेगा। बस इसी को कहते हैं अकोमोडेशन या समायोजन। तो फिर सीखने का पूरा प्रोसेस है क्या? ये असल में असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच चलने वाला एक डांस जैसा है। हमारा दिमाग हमेशा इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है, और यही कोशिश, यही जद्दोजहद हमारे सीखने का असली इंजन है। इसे ही पियाजे ने इक्विलिब्रेशन या संतुलन कहा है। तो इन्हीं औजारों का इस्तेमाल करते हुए हमारा दिमाग 4 खास पड़ावों से होकर गुजरता है। ये एक ऐसा कमाल का सफर है जो हम सब ने अपने बचपन में पूरा किया है। ये हैं वो 4 पड़ाव। पहला है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए अब एक एक करके सफर को और करीब से देखते हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जो जन्म से करीब 2 साल तक चलता है। इस स्टेज में बच्चा दुनिया को कैसे सीखता है? अपनी सेंसेस से, मतलब छूकर, चखकर, देखकर और अपने एक्शन से। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। मतलब जब कोई चीज आंखों के सामने से हट जाती है तो वो गायब नहीं हो जाती, वो तब भी होती है। जैसे पीका बूका खेल, बच्चे को पता होता है कि चेहरा चादर के पीछे है, गायब नहीं हुआ। अब आता है दूसरा स्टेज, प्री ऑपरेशनल, जो करीब 2 से 7 साल तक चलता है। यहाँ भाषा और कल्पना की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं,
लेकिन उनकी सोच ना ईगोसेंट्रिक होती है, मतलब आत्मकेंद्रित। उन्हें लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। दूसरों का नजरिया समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तीसरा स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे अब ठोस चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है कॉन्जर्वेशन की समझ। मतलब अगर आप एक लंबे पतले ग्लास का पानी एक चौड़े कटोरे में डाल दें तो वो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा उतनी ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। ये लॉजिक अब आ गया है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 साल की उम्र के बाद अब शुरू होती है एब्स्ट्रैक्ट सोच। मतलब अब इंसान उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है, जैसे न्याय क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, मैथ्स के मुश्किल फॉर्मूले। ये सब सोचना अब मुमकिन हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो पियाजे के ये सारे विचार सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, इनका हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, हमारी क्लासरूम्स पर बहुत ही गहरा, बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है। याद है वो सबसे पहला आइडिया कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं? बस उसी एक आइडिया ने क्लासरूम को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जोर रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर दिया जाने लगा। फोकस टीचर से हटकर स्टूडेंट पर आ गया और सिलेबस भी बच्चों की उम्र और उनके डेवलपमेंट के स्टेज के हिसाब से डिजाइन होने लगा। देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। प्याजे का काम बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक अच्छी स्टडी गाइड का मतलब है कि हम इसके दोनों पहलुओं को देखें, इसकी ताकत भी और इसकी कमजोरियां भी। तो इसकी आलोचना क्या है? पहली बात, कुछ लोग मानते हैं कि पियाजे ने शायद बच्चों के काबिलियत को थोड़ा कम आंका। कई बच्चे बताई गई उम्र से पहले ही कुछ चीजें सीख जाते हैं। दूसरी बात, ये जो 4 स्टेज हैं, ये इतने भी फिक्स नहीं है। डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये थ्योरी कल्चर और समाज के असर को ज्यादा महत्व नहीं देती, जबकि हम जानते हैं कि हमारा माहौल भी हमारे सीखने पर बहुत असर डालता है। तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, एक ही पजल को एक 6 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और दूसरा सवाल, अपनी जिंदगी में अकोमोडेशन का कोई असली उदाहरण सोचिए। ऐसा कब हुआ था जब कुछ नया सीखने के लिए आपको अपनी पुरानी समझ को पूरी तरह बदलना पड़ा? तो इस पूरी स्टडी गाइड से 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? नंबर 1, बच्चे पैसिव नहीं, एक्टिव लर्नर होते हैं, वो ज्ञान खुद बनाते हैं। नंबर 2, ये डेवलपमेंट, ये विकास कुछ तय स्टेजेस से होकर गुजरता है। और नंबर 3, सीखने के लिए तजुर्बा और दुनिया के साथ इंटरैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, पियाजे ने तो बच्चों के विकास की बात की, लेकिन सीखना तो जिंदगी भर चलता है ना? तो जरा सोचिए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस वक्त सीखने के किस स्टेज पर हैं?